Hello everyone, welcome back on my channel. Today we are discuss about the properties for 2.1. Okay, now last lecture हमने यहाँ पे देखा था कि कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं और आपको चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? नाउ यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा के दूंगा जो आपको एक्सरसाइज 2.1 के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1 इस तरीके से है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। चलो एक एग्जांपल लेके तो काफी अच्छे से आपको ये पता चल जाएगा। एक मैं ड्राइंग ले लेता हूँ आपके सामने इस तरीके से, एक मिनट। हाँ, एक पहली पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है और उस पे से एक ट्रांसवर्सल पास हुई। ओके, और यहाँ पे एंगल्स को नाम दे दो, एंगल को नाम दे दो A1, B1, C1 एंड D1। यहाँ पे दे दो A2, B2, C2 एंड D2। क्लियर है? नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं, एक मिनट में बता देता हूँ। A1 का करस्पॉन्डिंग एंगल होता है A2, B1 का B2, C1 का C2 एंड D1 का D2। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। नाउ सपोज एग्जांपल, अगर A1 70 डिग्री है, ओके, तो आपका A2 भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। A2 भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 इज इक्वल्स टू A2 बराबर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ AC1, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है C2। सिमिलरली B1 इज इक्वल्स टू B2 एंड D1 इज इक्वल्स टू एंगल D2। क्लियर है? इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा? इक्वल। नाउ इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ A1 है ना 70 डिग्री है, ओके, A1 कितना है? 70 डिग्री। तो B1 कितना? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 1 10। कैसे? लीनियर पेयर अप्लाई करके। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें याद रखनी। चलो, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। चलो, नाउ यहाँ पे मैं दो लाइन ले लेता हूँ और उस पे से मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, नाउ आपको ये एंगल को दे दो ABCD, इसको दे दो XYZ एंड यहाँ पे दे दो W। चलो, नाउ आपको है ना अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 50 डिग्री है तो एंगल Y भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अगर मैं कहूँ ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर है? सपोज मैं ए में कहूँ कि ए 130 डिग्री है तो W कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। और ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? Z 50। ओके, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल W, वो कितना है? 130 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Z इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये एक्सटीरियर हो गया, ये कौन सा हो गया? एक्सटीरियर। ओके, और अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Y, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल X। बराबर है? यहाँ पे आपको मैं और एक प्रॉपर्टी बता दूं, आपने जो वर्टिकली ऑपोजिट लिखा था, तो ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये देखो ये दोनों 50 हो गए, ये 130 130 हो गए।
तो आप एक ही क्वेश्चन में लीनियर पर भी अप्लाई कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट अप्लाई कर सकते हो और आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चलो, नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी is property about if lines are parallel then interior angle, एक मिनट सॉरी, वापस लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी 3, if lines are parallel then interior angles are supplementary। चलो, नाउ क्या है ये प्रॉपर्टी, तो देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उसके दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेता हूँ। चलो, नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूं पी क्यू आर एस और यहाँ पे लिख लूँ ए बी सी डी, ओके। चलो, नाउ इंटीरियर एंगल तो आपको पता है, ये आपका क्या है, इंटीरियर एंगल, और ये आपका क्या है, इंटीरियर एंगल। तो एंगल आर प्लस एंगल ए, उसका सम कितना होता है, 180। कैसे पता चला, इंटीरियर एंगल होता है आर एंड ए, बराबर, और वो एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब उसका सम कितना हो जाएगा, 180। तो सपोज अगर मुझे पता है कि ये मेरा 95 डिग्री है, ओके, एंगल आर कितना है, 95 डिग्री, तो एंगल ए कितना, तो एंगल ए हो जाएगा आपका 85 डिग्री, बराबर। वैसे हम लोग इधर ढूंढ सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज नॉट बिलोंग टू दिस चैप्टर, बट मैं करवा देता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे ले लो ए बी एंड सी, तो यहाँ पे लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट लेक्चर हम जाएंगे एक्सरसाइज 2.1 पे, ओके।